नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम आज द एक्सपर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गर्मियां आ गई हैं तो आज के शो में जो टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है हीट स्ट्रोक। आज हम हमारे डॉक्टर से जानेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या है, ये कैसे होता है और इससे किस तरह से हम बच सकते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा के लिए मौजूद है डॉक्टर फरहान अहमद, जो एमएस जनरल सर्जरी हैं और करंटली वाराणसी के एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। नमस्कार डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। आज हम हीट स्ट्रोक के बारे में सब बात कर रहे हैं, तो जिससे गर्मियों में बचना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा पहला जो सवाल है वो यही है कि हीट स्ट्रोक जिसे आम भाषा में हम लू लगना कहते हैं या बेसिकली होता क्या है? और हीट स्ट्रोक सिर्फ बाहर हम जाते हैं तभी होता है या घर में बैठे भी किसी इंसान को हो सकता है? जैसे कि हम लोग अब आज बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, तो जी, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि हीट स्ट्रोक है क्या? जी, और हम क्यों बात कर रहे हैं? हीट स्ट्रोक के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मौसम है, ये गर्मी का मौसम है और इस मौसम में अमूमन लोगों को जो है बाहर आने-जाने की ज़रूरत पड़ती है और लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और लापरवाही की वजह से जो है हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते जी, हैं। नेचर ने हमारे ब्रेन में एक सिस्टम रखा हुआ है जिसको एक थर्मोरेगुलेटर भी कह सकते हैं, जिससे हमारे एसी में जो है एक रेगुलेटर होता है जिसकी वजह से वो ये कमरे के जो भी टेम्परेचर है एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से वो अपने आप को मैनेज कर लेती है। उसी तरीके से हमारे शरीर में हमारे ब्रेन में भी नेचर ने एक ऐसा थर्मोरेगुलेटर लगाया हुआ है जिससे जो है हमारे शरीर के अंदर जो भी टेम्परेचर की ज़रूरत है, जितनी टेम्परेचर की ज़रूरत है, वो अपने आप को मेंटेन कर लेती है। अब आते जी, हैं बात करते हैं कि इसको होता क्या है? जी, अ, नॉर्मल टेम्परेचर हमारे शरीर का जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको जो है 98.7 फ़ारेनहाइट भी कहते हैं। अगर हुँ, इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और पेशेंट को जो है और भी तकलीफ होती है जैसे कि उसको जो है नौसिया हो रहा हो, वोमिटिंग हो रही हो, फेंट हो हुँ, जिससे उसको जो है चक्कर आ रहा हो पेशेंट को जी, या फिर उसके शरीर में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ये एक हीट स्ट्रोक के पहले के लक्षण है। जैसे हीट स्ट्रोक में भी 3 स्टेजेस होते हैं। पहले हुँ, जो है हीट क्रैम्प आता है, उसके बाद हीट एक्सर्शन आता है, उसके बाद फिर हीट स्ट्रोक होता है। तो हम लोग शुरू से बात करेंगे कि होता कैसे है? अ, हमारे शरीर में जैसे ही ये मौसम बदलता है, तो हमारे शरीर अपने आप इस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो जी, अभी जो है 40 से 45 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है एनवायरनमेंट का, जो कि हुँ, हमारे शरीर के लिए घातक ही होता है। तो हुँ, इसमें जो है जब हम इससे एक्सपोज़र ज़्यादा हो जाता है हमारे शरीर को, धूप जी, से जो गर्मी से बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र ले लेते हैं, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ता कैसे है कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उससे जो है वो अच्छा काम नहीं करता है और जो थर्मोरेगुलेटर को सिस्टम है, वो भी अच्छे से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। तो अब उसमें हमें करना क्या चाहिए? शुरुआत के लक्षण क्या होते हैं? इस सब पे चर्चा हुँ। करेंगे हम लोग। मेरा दूसरा सवाल ये है कि लू लगने के कारण क्या होते हैं? और भारत में देखें तो मौसम अक्सर इस तरीके से रहता है कि हमें लू ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लू लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि गर्म हवाएँ, बाहर के जो तापमान है, वो 40 डिग्री से ज़्यादा होते हैं और हमारे शरीर के लिए जो ज़रूरी तापमान है, वो 25 डिग्री तक ठीक है। जी, उससे ज़्यादा जब बढ़ता है, तो हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होते हैं। वो हमारे शरीर पे फिर घातक चीज़ें पैदा करते हैं, जैसे हमारे ऑर्गन पे फिर अटैक अटैक होते हैं। जी, और इसमें जो है हमें चाहिए कि जब भी बाहर निकलें तो सर ढक के निकलें, कैप लगा के हुँ। निकलें, अगर हो सके तो अम्ब्रेला लगा के निकलें। इसके सिम्पटम्स क्या हो सकते हैं सर कि कैसे पता लगेगा कि हमें हीट स्ट्रोक हुआ है? अब हीट स्ट्रोक के हमने जैसा शुरू में आपको बताया कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं, कि पहले स्टेज में जो है हीट क्रैम्प होते हैं, उसके बाद फिर हीट एक्सर्शन होते हैं, उसके बाद जी, तीसरी जो होती है वो हीट स्ट्रोक के हीट स्ट्रोक होते हैं। पहले जो जी, हीट क्रैम्प्स के जो लक्षण होते हैं, शुरुआत में मरीज़ को जो है सीवियर हेडेक होता है हुँ, और जो है उसको प्यास ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा होता है
कभी-कभी पेशेंट के जो है हाथ-पैर में जो है क्रैम्पिंग होती है, दर्द होने लग जाता है। ये तो जी। शुरुआत के लक्षण हुए। उसके बाद फिर जब वो जितनी ज़रूरत है पानी की, वो इनटेक नहीं कर पानी नहीं लेता है, तो फिर वो हीट एक्सर्शन में तब्दील हो जाता है। हीट एक्सर्शन में इससे थोड़ी-सी चीज़ें अलग होती हैं कि जब उसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है शरीर का, जैसे हुँ, इसमें हीट एक्सर्शन में टेम्परेचर तो बढ़ता है, लेकिन वो 104, 105 के 5 से ज़्यादा नहीं होता, वो बल्कि उससे कम ही रहता है। यहाँ तक ओके। कि वो 40 40.5 5 हुँ, सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता रहता है, लेकिन रहता जी। है हमारे शरीर से ज़्यादा। तो उस कंडीशन में हीट एक्सर्शन कहते हैं। उसमें सिम्पटम्स क्या दिखते हैं कि हुँ, मरीज़ को जो है पसीने आते हैं और शरीर जो है ठंडी होती है, गरम नहीं हुँ, होती, बहुत ज़्यादा ऐसे छूने पे गरम नहीं लग कोर टेम्परेचर पेशेंट का जो है बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे जब हुँ, हम शरीर को छूते हैं तो पसीना होने की वजह से शरीर थोड़ी ठंडी होती है, क्योंकि शरीर तो ओके। अपने आप को ठंडा करने के लिए वो स्वेटिंग होती है सेटिंग शरीर होता में है। ताकि वो टेम्परेचर जी, मेंटेन कर पावे। तो जी। इसलिए शरीर बहुत ज़्यादा गरम ना होके जब अगर हम कोर टेम्परेचर देखते हैं पेशेंट का, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसमें ये चीज़ ओके। होती है। साथ में पेशेंट को थोड़ा जो है घबराहट-सी भी होती है, पेशेंट को हुँ, हेडेक होता है, पेशेंट को प्यास हुँ, ज़्यादा लगती है, मुँह सूखता है, हाथ-पैर ओके। में जो है उसके दर्द होती है, बदन में दर्द होती है। ये जी, शुरुआत के ये हीट एक्सर्शन वाले कंडीशन में आती है। इसके बाद जी, हीट स्ट्रोक का जो स्टेज आता है, उस कंडीशन में पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस ओके। हो जाता है, पेशेंट जो है कोमा में भी कभी-कभी चला जाता है, पेशेंट चलते-चलते गिर जाता है अचानक से। इसमें जो हुँ, है वोमिटिंग की, नौसिया के भी शिकायत बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये हुआ हीट एक्सर्शन का जो है सिम्पटम्स। ओके। ये 3 डिफरेंस होते हैं हीट क्रैम्प्स, हीट एक्सर्शन और हीट और हीट स्ट्रोक के। स्ट्रोक के। जी, जी। सर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हम एक ही प्रॉब्लम कह सकते हैं या फिर हम ऐसा कहें कि जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं जब भी, तो क्या वो हीट स्ट्रोक का खतरा बना रहता है और हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन दोनों हमारे लिए फेटल हो सकते हैं? देखिए, डिहाइड्रेशन का जो स्टेज है वो कभी भी हो सकता है। जी। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हीट स्ट्रोक का जो ये कंडीशन है, ये अमूमन जो है गर्मियों में ही होता है, अमूमन क्या तो गर्मी में ही होता है, क्योंकि हुँ, टेम्परेचर हुँ। बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से हीट स्ट्रोक होता है। लेकिन जी, डिहाइड्रेशन ज़रूरी नहीं कि डिहाइड्रेशन है तो हीट स्ट्रोक है, लेकिन हीट जी। स्ट्रोक है तो डिहाइड्रेशन ज़रूर हो जाता है। ओके। इससे वजह से जो है शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है, इसी वजह हुँ, से टेम्परेचर इस पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो हमें ओके। चाहिए कि जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी और अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए भी पानी बार-बार पीते रहना चाहिए। पीते रहना चाहिए। इससे बचने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं कि अगर हम हीट स्ट्रोक को रोकने के लिए अगर कुछ पहले से प्रिकॉशन लेना चाहें तो? हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हम कोशिश करें कि बिला वजह जो है बाहर ना जाएँ। अगर बाहर जा रहे हैं तो उसके इंतज़ाम करके जाएँ जैसे कि अम्ब्रेला लगा के जाएँ, कैप लगा के जाएँ या गमछे का हुँ, इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा जी, और कभी भी बाहर जा जा रहे हैं तो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें। पानी पीते हुँ, रहें और नारियल पानी पिएँ, चाहें तो आप जी, जूस पी सकते हैं, ठंडा जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी जी, सकते हैं सत्तू ले सकते हैं। हुँ, कोशिश ये करनी है, मेन ये है कि हम अपने आप को हाइड्रेट करके रखें और हुँ, और धूप तापमान से जहाँ बचना ज़्यादा पड़ेगा। तापमान हो वहाँ से बच के रहें, ज़्यादा देर तक जो है धूप के कॉन्टैक्ट में ना रहें। जी, जी। कुछ लोग ऐसे हैं ना सर जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज जाने वाले या ऑफिस गोइंग हैं जो लोग, तो वो खुद को कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि वो तो अवॉइड कर नहीं सकते धूप में निकले बिना, तो उनके लिए प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? जैसा कि हमने बताया आपको शुरुआत में ही कि अभी जो जो भी ये हीट स्ट्रोक या हीट एक्सर्शन या हीट क्रैम्प्स हुँ, हो रहे हैं होते हैं, तो ज़्यादा देर तक आप जब धूप में रहते हैं या ज़्यादा आपका हुँ, एक्सपोज़र ज़्यादा हो जाता है, तो जी, उससे बचने के लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आप निकलें तो कैप लगा के निकलें और चश्मे हुँ, का इस्तेमाल करें। कुछ लोग तो जी, चंदन का इस्तेमाल करते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं माथों पे, तो उससे भी बचा अच्छा। जा सकता है। और सिर्फ पानी माथे ज़्यादा पे से अगर ज़्यादा हम पीते चंदन रहें, का अपने लेप को लगाएँ। हाइड्रेट करते रहें
और ख़ास करके जो अल्कोहल लेने वाले लोग हैं, उनके लिए ख़ास एहतियात है कि अल्कोहल बिल्कुल ना लें। यही हम पूछना है? एसओएस के लिए ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं सर? अगर किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है, तो उसको डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाने से पहले कोई ऐसा एसओएस ट्रीटमेंट है या कोई दवा है या हम कैसे उपचार कर सकते हैं? उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। किसी को भी अगर आपको लगता है कि हीट स्ट्रोक हुआ है, वो उसका जो है हीट क्रैम्प का स्टेज हो या हीट एक्सर्शन का स्टेज हो या हीट हुँ, स्ट्रोक का स्टेज हो। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा है, तो उस पेशेंट को आप फ़ौरन जो है जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और वो पेशेंट गिर गया हो अचानक से या फिर वो कह रहा है कि मुझे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और आप समझ जा रहे हैं कि हाँ, ये हीट स्ट्रोक के लक्षण दिख रहे हैं। तो उस पेशेंट को फ़ौरन जो है ऐसे छाया एरिया में ले जाना चाहिए जहाँ भई पेड़ की हुँ, छाया हो या फिर घर हो, उस घर पे ले जाएँ और सबसे पहले उसके शरीर पे जो है पानी से छिड़काव करें। हो सके तो उसका कपड़ा पूरा खोल के उसको जो है जो पानी आप छिड़क रहे हो वो इवैपोरेट होने दें हुँ, जिससे टेम्परेचर कम होगा। कोशिश आपकी पूरी ये होनी चाहिए कि पेशेंट का टेम्परेचर हमें कम करना है। हुँ, अब वो कोल्ड स्पॉन्जिंग करके कम करेंगे या फिर उसके ऊपर ठंडे पानी का छिड़काव करके करेंगे या हुँ, आइस बाथ करा के करेंगे। वो उस वक़्त जो चीज़ें आपको मिल रही है, मुहैया हो रही है, उस चीज़ों से कोशिश करके उसका टेम्परेचर कम करना है। उसी के जी, साथ-साथ आपको हॉस्पिटल के लिए भी ले जाने की कोशिश करनी है। एम्बुलेंस तब जी, तक बुलवा लीजिए, एम्बुलेंस आने जी, तक आप ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर जी, पेशेंट होश में है, जैसे बेहोश नहीं हुआ है, फ़ौरन उसको आईसीयू ले जाने लायक या हॉस्पिटल ले जाने लायक नहीं है या एम्बुलेंस हुँ, आने में भी लेट हो रहा है, बेहोश नहीं है, उस कंडीशन हुँ, में आप पेशेंट को जो है कुछ पेयजल भी दे सकते हैं, जैसे ओके, आप शरबत ठंडा शरबत दे सकते हैं और हुँ, पेशेंट को जो है नारियल पानी दे सकते हैं, ठंडा पानी दे सकते हैं। हुँ, उसके ग्रोइंग एरिया में और नेक रीजन पे और उसके सर पे जो है पानी गिराते रहना चाहिए ठंडा जो है या फिर आइस पैकिंग कर सकते हैं। तो उससे जो ओके। है पेशेंट का टेम्परेचर कम होगा। कभी-कभी तो ऐसा भी आपने होता है कि जो पेशेंट एडमिट होते हैं किसी हॉस्पिटल हुँ। में तो वहाँ तो भाई प्लास्टिक लवाज या फिर जो है ब्लेडर वॉश कर देते हैं ठंडे पानी से, तो उससे भी टेम्परेचर हुँ, कम हो जाता है। जी। आपने कहा कि जब तक हॉस्पिटल नहीं लेके जाएँ, हम उन्हें किसी ठंडी जगह पे या स्पॉन्जिंग करते रहें या पानी पिलाते रहें। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर एसी चल रहा है या कहीं पे हम उन्हें बिठाएँ, तो वो गरम-ठंडा तो नहीं होगा? उससे कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? देखिए, हमारा मेन पर्पज़ ये है कि पेशेंट का टेम्परेचर कम करना है। उस वक़्त जो पेशेंट का जी, टेम्परेचर ज़्यादा है, उस कंडीशन जी। में हमको पेशेंट का टेम्परेचर कम करना है, तो वो एसी चालू करें या ठंडा पंखा पंखा चालू करके आप उसको ठंडा करें हुँ, और या कोल्ड स्पंजिंग करके ठंडा करें या आइस बाथ हुँ, करा के ठंडा करें। उसका हुँ, टेम्परेचर कम करना इम्पोर्टेंट है। तब तक से आपका एम्बुलेंस या जो साधन है, वो आ चुका होगा, पेशेंट को जी, शिफ्ट किया जा सकता है। घर जी, पे रख के पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश कभी ना करें। अगर आपको लगता है किसी को भी लगता है कि पेशेंट को हीट स्ट्रोक हुआ है, तो फ़ौरन हुँ, फ़ौरन उसको डॉक्टर के पास ले जाएँ, हॉस्पिटल में एडमिट कराएँ। खुद से इलाज हुँ, करने की कोशिश ना करें। उस कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि वक़्त ज़ाया कर देते हैं और पेशेंट डिहाइड्रेट होता है, उसके बाद हुँ। डिहाइड्रेशन के बाद उसके रीनल परफ्यूज़न ना होने की वजह से उसके किडनी पे भी असर होता है, फिर और भी ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगते हैं। फिर पेशेंट जो है कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। हुँ। तो सर हम आपने कहा कि घर में हम इसका उपचार करने का बिल्कुल कोशिश ना करें, अगर पेशेंट बेहोश हो गया है या लग रहा है कि स्थिति हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो आयुर्वेद के ज़रिए कुछ इलाज हो सकता है और कब ऐसा लगेगा कि हमें डॉक्टर से कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए, अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर है? अगर पेशेंट आपको लगता है कि पेशेंट को चक्कर आने लग गए हैं, जी। अगर आपको लगता है कि पेशेंट के पल्स इतना तो देख सकते हैं, अगर पल्स उसके पेशेंट के पल्स नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत तेज़ हुँ, आ रहे हैं, अगर हुँ, पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमें जो है चक्कर के साथ-साथ हमें दिखाई भी कम पड़ रहा है, पेशेंट को जो ओके। हैलुसिनेशन हो रहा है, पेशेंट जो है कुछ भी बोल रहा है ना? साइकोसिस में जा हुँ, रहा है, उस कंडीशन में आप अब घर पे रखने की कोशिश ना करें, फ़ौरन ही पेशेंट को शिफ्ट कर दें। अगर आपकी शुरुआती कंडीशन जैसे हमने आपको बताया कि हिट क्रैम्प्स वाली जो पार्ट है, तब तक तो आप घर जी, पे रख के मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर जब हीट एक्सर्शन वाली पार्ट आ गई और हीट हुँ, स्ट्रोक तक में आ गए ना, तो उस कंडीशन जी। में तो पेशेंट को घर पे रखने का कोई सवाल नहीं, बल्कि वो आप उसके लिए घातक करेंगे। गर्मियों में आपने कहा कि जैसे शरीर को ठंडा रखने की ज़रूरत है अगर हीट स्ट्रोक होता है तो। तो गर्मियों में ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखें और इम्यूनिटी बढ़ाए रखें अपने शरीर की? बिल्कुल छाछ पीना चाहिए, गर्मियों के जी। मौसम में अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। अच्छा सबसे हुँ, बड़ी चीज़ एक चीज़ और हमने आपको बताना भूल गया मैं,
कि जो भी जी, हमारे शरीर में जो सीएनएस तक जो हमारे फंक्शन होते हैं, वो प्रोटीन के थ्रू होते हैं। तो प्रोटीन ओके, जब हमारे शरीर से कम होती है, तब इस जी, टाइप की चीज़ें होने के चांस ज़्यादा हैं। जैसे आसान भाषा में अगर कह दें कि अगर धूप में अंडा रख दिया जाए, क्योंकि अंडे में भी हुँ, प्रोटीन है, तो वो जो है बिल्कुल, बिल्कुल किस कंडीशन में हो जाएगा। तो अपने शरीर हुँ, को भी अगर ऐसा हम अपने शरीर में प्रोटीन और अपने जो है फ्लूइड की मात्रा पूरी रखते हैं, तो हम हुँ, उससे बच सकते हैं। अब हमें क्या-क्या लेना चाहिए, जिससे हम बच सकेंगे? छाछ पी सकते हैं और जी, क्या नाम है, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शरबत का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिकंजी बना के पिएँ, ज़्यादा आम का पन्ना सबसे अच्छी चीज़ तो ये है अभी जो हुँ, गर्मी के मौसम में आम का पन्ना बार-बार पिएँ। नींबू का जी, नींबू का शरबत पीते रहें। अगर हुँ, हो सके तो पुदीना और हरी चटनी का हरी धनिया का चटनी बना के उसका भी घोल पी इसमें सकते हैं, वो भी बहुत हुँ। फ़ायदेमंद होगा। और एक चीज़ और थी सर जैसे हमारे कंट्री में बहुत सारे अलग-अलग ज़ोन हैं, जैसे ईस्ट और वेस्ट का जो क्लाइमेट रहता है, वहाँ पर लोगों को अक्सर पसीना ज़्यादा आता है गर्मी में। तो उधर क्या लू के सिम्पटम्स अलग होंगे या उन इलाकों में हमें प्रिकॉशन कुछ अलग तरीके से लेने चाहिए? जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि अ, एक्सर्शन होता है। हीट स्ट्रोक में जी। 3 स्टेजेस होते हैं, हीट क्रैम्प्स, हुँ, एक्सर्शन और हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक। तो जिस जी। जगह पे पसीना ज़्यादा होता है, उसमें कंडीशन ये है कि पेशेंट के जो सीएनएस फंक्शन है, वो भी काम कर हुँ, रहे हैं। पेशेंट का जो ये क्या नाम है, थर्मोरेगुलेटर फंक्शन है, वो भी काम कर रहा है। इस वजह से पेशेंट अपने टेम्परेचर को पेशेंट का शरीर जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है और वो वैसोडायलेट डायलेट हो जा रहा है। तो उस जी। कंडीशन में भी हमें जो है अपने आप को हाइड्रेट करते रहना है। अगर पेशेंट की कंडीशन ऐसी आ गई कि वो चक्कर आ रहा है पेशेंट को या फिर पेशेंट बता रहा है कि उसको जो है सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, पेशेंट को हुँ, नौसिया वोमिटिंग हो रही है, उसके शरीर को छूते ही लग रहा है कि जो है वो बिल्कुल पसीने से भरा हुआ है, तो उसमें जो है जी। पेशेंट को एडमिट कर देना चाहिए और उसको हाइड्रेट करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पानी अक्सर पीते रहें, हम बाहर जाएँ तो हम अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, हम हैट वगैरह कैरी करें। तो उसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि एक इंसान को बाहर धूप में जाने समय वो होना ही चाहिए, उनको कैरी करना ही चाहिए? देखिए जैसे आसान भाषा में ये है कि नॉर्मल एक स्वस्थ इंसान को जो है तकरीबन 1 दिन में जो है 12 से 15 गिलास पानी पीना चाहिए। जो कि और जो फीमेल को जो है तकरीबन उससे कम 10-12 गिलास तक पी लेना चाहिए पानी। अगर उससे कम पी रहे हैं तो डिहाइड्रेशन के चांस ज़्यादा हैं। हाँ, अब जैसा कि आपने पूछा कि अब बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन करके जाना चाहिए? कि अगर हम पानी भी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लगातार पानी पी भी रहे हैं तो भई हर अभी हमारे शरीर से जो है इवैपोरेट भी हो रहे हैं, हम साँस ले रहे हैं तब भी तो अभी जो है पानी कम हो रहा है। तो आप छाछ पी सकते हैं, साथ में छाछ भी रख सकते हैं, अपने पास पन्ना रख सकते हैं, पन्ने का सेवन कर सकते हैं और हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब जिस तरीके से आप ये सूरज की रोशनी से, सूरज की गर्मी से जो है अपने आप को बचा सकते हैं, उसको बचाएँ। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कम पानी पीते हैं और उनको डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पानी अक्सर कम पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ऐसे कौन से फ्लुइड्स वग़ैरह लें जिनसे उनकी जो पानी की कमी है वो पूरी हो सके? हमने आपको अभी बताया कि जैसे अब एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जो रीनल पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, वो भी कम पानी पीते हैं। जो उसके जो है हार्ट के पेशेंट हैं, उनको भी कम पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो उनको ये सलाह है कि वो धूप में ना जाएँ और जी। अगर पानी कम पीने की सलाह है आपको तो उसमें आप छाछ पी सकते हैं, पन्ना पी सकते हैं, जिससे आप उससे बच हुँ। सकते हैं। जी, जी। हमारे रूरल एरियाज़ में यूजुअली ऐसा होता है ना कि लोग आज भी मटके का पानी पीते हैं। तो इस तरह की जो आदत है ये अच्छी आदत हम बोलेंगे या फिर गर्मी होने पर कोल्ड ड्रिंक पी लेना या ठंडा पानी पी लेना, बर्फ वाला पानी पी लेना, ये सही है या इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं? जैसा अब इसके पहले हम लोगों ने जब वीडियो बनाया था एक, उसके बाद जी, जब हमने की थी, उसपे भी ये बात हुई थी कि जो है कोल्ड ड्रिंक से बचें, है ना? कोल्ड ड्रिंक जी, पीने से बचना है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पानी की पूर्ति नहीं कर सकता शरीर में, जी। है ना? तो पानी पानी है और कोल्ड ड्रिंक है।
और रही बिल्कुल। बात मटके का पानी पीने का, तो मटके का पानी बिल्कुल पी सकते हैं, कोई वो हर्ज नहीं है। मटके का पानी कोई बुराई नहीं है, मटके का पानी पिया जा सकता है। अगर वो फ्रिज का पानी जी। नहीं पीते हैं, तो मटके का पानी पी हुँ। सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि बहुत ज़्यादा आजकल लोग फ़िटनेस फ्रीक जिस तरह से होते जा रहे हैं, तो गर्मियों में एक्सरसाइज़ जो करते हैं, वो कितना सेफ़ है? हमें कितनी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए और ख़ास तौर पर किस समय करनी चाहिए? क्योंकि लोग जॉगिंग के लिए बाहर जाते हैं, वॉक के लिए बाहर जाते हैं, तो उन्हें कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि इस समय जाएँ या दूसरे समय नहीं जाएँ? हाँ, जी। जिन्हें जो है फ़िटनेस की भी बहुत वो जो है आदत है कि हमसे एक्सरसाइज़ करना चाहिए, जिम जाना चाहिए। जी। बिल्कुल जाएँ। गर्मियों में ज़्यादा मेहनत ना करें, ज़्यादा मेहनत ना करें, जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाए। हुँ, जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हमें उतनी ही ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है और उतनी ही बिल्कुल। पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम पानी कम पी रहे हैं और एक्सरसाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो है, हमें जो है तकलीफ़ हो जाती है। जैसे हीट एक्सर्शन हमने बताया था, वो हो सकता है। हीट क्रैम्प्स हो हुँ, सकता है और हीट स्ट्रोक उसके बाद की स्टेज है, वो हो सकता है। हाँ, और एक जी, चीज़ और हम लोग जो मिस कर रहे थे कि हमें किन-किन लोगों को सबसे ज़्यादा बचना चाहिए, हीट जी, स्ट्रोक से, डिफरेंट सन बिल्कुल। एक्सपोज़र से किन लोगों को सबसे ज़्यादा बचना चाहिए। सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक का असर जो है बच्चों में और ओल्ड एज में होता है। हुँ, क्योंकि ना अब एक हालाँकि जवान लोगों में, यंग लोगों में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर हुँ। अमूमन जो है ओल्ड एज में और बच्चों में होने के चांस ज़्यादा हैं। बॉडी उतनी इसलिए स्ट्रॉन्ग हमें नहीं जो होती है है। हाँ, हाँ, जी, वो जो है सूरज की तपिश से बचने की कोशिश जी, करना चाहिए। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। उम्मीद है हमारे इस मुद्दे पर लोगों के कई सवालों के जवाब हमने दे दिए होंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ-साथ अगली बार हम एक ऐसे ही नए मुद्दे पर आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।